आप बताइए 1947 में जब दूसरा देश बांटा गया था वो भी तो इसी आधार पर लिया गया था, मुसलमान प्रताड़ित था, मुसलमान कमजोर था, मुसलमान पे अत्याचार हो रहा था, वो ले लिया। उसके बाद भी यहाँ पर रह गए मुसलमान। किसी ने उनका विरोध तो नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने आकर के, उन्होंने सड़कें तो नहीं जाम करी, उन्होंने सरकारी संस्थाएं तो नहीं जलाई। किसी अगर आपको एक मेहमान के तौर पर, एक भारतवासी होने के तौर पर अगर आपको नवाजा, आपको मान सम्मान दिया, तो आपने उसी भारत को जलाने का काम किया। हमें मदरसे दो मदरसे दे दिए, शरिया दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया, पहले संसाधनों में पहला हक दे दिया, नल से जल की योजना का लाभ ये ले रहे हैं, मुद्रा योजना का लाभ ये ले रहे हैं, 80 करोड़ की लाइन में ये हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सुकन्या योजना से लेकर के लाडली बहन योजना तक का लाभ ये ले रहे हैं। ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी अगर मुसलमान ये कहता है कि हम कमजोर हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है भारत में, तो ये एक सोच और विचार का उद्देश्य बनता है। वो तो पूरे ये क्या कहेंगे, पूरा भारत क्या पूरा विदेश में डंका बज रहा है। ऐसा 19 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दे दिया अपना उठा करके, कोई पानी का गिलास नहीं देता बिना मतलब के। डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने जाते हैं तो F-35 की डील करके आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम भारत को F-35 देंगे, जो फाइटर जेट है। कहाँ से, क्यों? भारत आज यूक्रेन युद्ध के अंदर कोई पुतिन के साथ गले मिल सकता है, हाथ मिला लेता है ना, बड़े से बड़ा लीडर, बहुत बड़ी बात होती है। उसके पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड रोक देते हैं। मोदी जी गले भी मिलते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं और अच्छे से हैंडशेक भी करते हैं। भारत का मान सम्मान देखिए। आज जो लोगों की औकात साइकिल खरीदने की थी, वो लाखों करोड़ों की गाड़ियां तोड़ गए नागपुर के अंदर। जाकर के देखिए, वो जो उनका खामियाजा हुआ, नुकसान हुआ, कौन भरेगा? ये कौन आएगा आगे? बखबोट आएगा देने के लिए, अब्बू आजमी देने के लिए आएगा, या वो मौलाना मदनी देने आएगा, या देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान आएगा, या सेकुलर हिंदू आएगा? आप मुझे बताइए। वक्फ के लिए लाखों का इकट्ठा हो गए जंतर मंतर पे। नागपुर हिंसा के लिए कितने अच्छे सच्चे मुसलमान सड़क पे उतरे कि आपने गलत किया है। आपकी लड़ाई अगर सरकार के खिलाफ है तो सरकार के खिलाफ बात करो। आम जनता का नुकसान करके आपको क्या हासिल हो रहा है? सैल्यूट बनता है मोदी सरकार को, लेकिन कुछ विपक्षी नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए नागपुर जैसे हादसों को अंजाम दिलाते हैं, वक्फ बोर्ड के लिए जंतर मंतर पे जाम करवाते हैं। जिन मुसलमानों को अमेंडमेंट नहीं पढ़ना आ रहा है उनको लेकर के खड़ा करते हैं और देश का माहौल खराब करने की तरफ। पाकिस्तान तो थोड़े दिनों में वैसे ही खत्म होने वाला है। आप ये देखो, पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती ये करी कि उसने धर्म के आधार पे देश बनाया। अब अगर आप धर्म के आधार पे, इस्लाम के नाम पे आपने देश बनाया, उसके बाद आपके यहाँ पे सारे धार्मिक झगड़े शुरू हो गए। वहाँ पे आपने हिंदुओं को प्रताड़ित करा, अत्याचार उन पर करा। वहाँ पे जो है हिंदू और सिखों पर कितनी उनको प्रताड़ित किया गया। जो बलूच के लोग हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलूच लोग हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हम ही नहीं बल्कि और भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी खतरे में। आने वाले 10 या 20 सालों के अंदर छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग एक साथ रह नहीं सकते। उन्होंने जो उनका राष्ट्रवाद था, जो जिन्ना का राष्ट्रवाद था, वो गलत राष्ट्रवाद था, वो हिंदू विरोधी और भारत विरोधी राष्ट्रवाद था, और इसके कारण से वो लोग एक हुए थे। वो एक होकर रह नहीं सकते। वहाँ पे जो है अलग अलग भाषाओं के नाम पे, धर्म के नाम पे झगड़े शुरू हो चुके हैं, वो थोड़े दिनों में खंडित होने वाला है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत में जितने मुस्लिम सुरक्षित हैं, जितने स्वतंत्र होकर जीते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, उतने पाकिस्तान में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है। तो एक बात बताइए ना, ये आज भारत की तरफ सबकी निगाहें क्यों आ गई हैं? आज भारत में इनको, लेकिन भारत का मुसलमान तो कहता है जब से भाजपा आई है तब से हम असुरक्षित हैं, हमारे पे अत्याचार हो रहा है। आप बताइए 1947 में जब दूसरा देश बांटा गया था वो भी तो इसी आधार पर लिया गया था, मुसलमान प्रताड़ित था, मुसलमान कमजोर था, मुसलमान पे अत्याचार हो रहा था, वो ले लिया। उसके बाद भी यहाँ पर रह गए मुसलमान। किसी ने उनका विरोध तो नहीं किया, हमारे पूर्वजों ने आकर के, उन्होंने सड़कें तो नहीं जाम करी, उन्होंने सरकारी संस्थाएं तो नहीं जलाई। किसी अगर आपको एक मेहमान के तौर पर, एक भारतवासी होने के तौर पर अगर आपको नवाजा, आपको मान सम्मान दिया, तो आपने उसी भारत को जलाने का काम किया। इन्होंने कहा भाई अभी भी मुसलमान प्रताड़ित है भारत के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ले लिया। उन्होंने लिया ना, हमने क्या लिया? हमें मदरसे दो मदरसे दे दिए, शरिया दे दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दिया, पहले संसाधनों में पहला हक दे दिया, नल से जल की योजना का लाभ ये ले रहे हैं, मुद्रा योजना का लाभ ये ले रहे हैं, 80 करोड़ की लाइन में ये हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सुकन्या योजना से लेकर के लाडली बहन योजना तक का लाभ ये ले रहे हैं, उद्यमी योजना, औषधि योजना, स्वराज योजना। ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी अगर मुसलमान ये कहता है कि हम कमजोर हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है भारत में, तो ये एक सोच और विचार का उद्देश्य बनता है। पूरा गांव में जो पंचायत आयोजित की गई थी, उसमें ये भी कहा है कि जो मोदी जी हैं उनकी रणनीति है, जो उनकी विदेश नीति है, वो काफी अच्छी है। वो तो पूरे ये क्या कहेंगे, पूरा भारत क्या पूरा विदेश में डंका बज रहा है। ऐसा 19 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दे दिया अपना उठा करके, कोई पानी का गिलास नहीं देता बिना मतलब के। डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने जाते हैं तो F-35 की डील करके आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है हम भारत को F-35 देंगे, जो फाइटर जेट है। कहाँ से, क्यों?
भारत आज यूक्रेन के युद्ध के अंदर कोई पुतिन के साथ गले मिल सकता है, हाथ मिला लेता है ना, बड़े से बड़ा लीडर, बहुत बड़ी बात होती है। उसके पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड रोक देते हैं। मोदी जी गले भी मिलते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं और अच्छे से हैंडशेक भी करते हैं। भारत का मान सम्मान देखिए। जब कोरोना काल आया, हाय हेलो हाउ आर यू से सीधा नमस्कार पे ले आए। भारत ने विदेशों के अंदर जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, आज अगर यहाँ पे आते हैं तो आप देखिए हाथ जोड़ कर नमस्कार कर रहे होते हैं। भारतीय संस्कृति को भी मजबूत किया है, देश के साथ विकास करने के साथ साथ देश को मजबूत करने के साथ साथ मोदी सरकार ने। तो ये कहीं ना कहीं सैल्यूट बनता है मोदी सरकार को। लेकिन कुछ विपक्षी नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए नागपुर जैसे हादसों को अंजाम दिलाते हैं, वक्फ बोर्ड के लिए जंतर मंतर पे जाम करवाते हैं। जिन मुसलमानों को अमेंडमेंट नहीं पढ़ना आ रहा है उनको लेकर के खड़ा करते हैं और देश का माहौल खराब करने की तरफ ले। ये मुस्लिम समाज को चाहिए कि वो मौलाना उनके चंगुल से हटके एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो मौलाना टाइप के लोग हैं उनके चंगुल में आके आप जो है कुछ भी करो गलत है। प्रोग्रेसिव लोगों को आप मानिए, अब्दुल कलाम को मानिए, मौलाना आज़ाद को मानिए, अशफाक उल्लाह खान को मानिए, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के मुस्लिम्स थे, जो आधुनिक शिक्षा में यकीन करते थे, ठीक है, उनको मानना चाहिए, ना कि अपने दृष्टांत ऐसे लोगों को माने। तो पढ़ लिख कर आगे बढ़िए और प्रोग्रेसिव माइंडसेट से आगे बढ़िए, हमारा ये कहना है। क्या लगता है आज़ाद हो पाएगा जो बलूचिस्तान है, वो आज़ाद हो पाएगा? क्योंकि वो आज़ाद होगा नहीं होगा वो उसका मैटर है, उससे सोचना चाहिए था। क्यों घुसा उसके साथ? क्या इतनी ताकत नहीं थी उसके पास? क्या लड़ सके? हर किसी की लड़ाई में आप अपेक्षा करोगे? मैं तो हिंदुओं से भी भारत में कहता हूँ, एक रहोगे सेफ रहोगे। बहुत बड़ी बात बोली मोदी जी ने, बटोगे कटोगे। योगी जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली। आप बार बार ये क्यों उम्मीद लगा करके बैठते हो कि मोदी योगी आएंगे तो वो हमें बचाएंगे, या कोई संभाजी महाराज का अवतार लेकर के आएगा तो कोई छत्रपति शिवाजी बन के आएगा तो हमें बचाएंगे? आप अपने आप में क्यों नहीं अपील करते? आप आज जो लोगों की औकात साइकिल खरीदने की थी वो लाखों करोड़ों की गाड़ियां तोड़ गए नागपुर के अंदर। जाकर के देखिए वो जो उनका खामियाजा हुआ, नुकसान हुआ, कौन भरेगा? ये कौन आएगा आगे? वक्फ बोर्ड आएगा देने के लिए, अब्बू आजमी देने के लिए आएगा, या वो मौलाना मदनी देने आएगा, या देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान आएगा, या सेकुलर हिंदू आएगा? आप मुझे बताइए। जब ये लोग ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं तब मेरे देश का अच्छा और सच्चा मुसलमान कहाँ होता है? वक्फ बोर्ड के लिए लाखों का इकट्ठा हो गए जंतर मंतर पे। नागपुर हिंसा के लिए कितने अच्छे सच्चे मुसलमान सड़क पे उतरे कि आपने गलत किया है। आपकी लड़ाई अगर सरकार के खिलाफ है तो सरकार के खिलाफ बात करो। आम जनता का नुकसान करके आपको क्या हासिल हो रहा है? एक तरफ नागपुर के अंदर नितिन गडकरी ने 3 लेयर फ्लाईओवर बना दिया, इतिहास बना दिया। एक में गाड़ियां दौड़ेंगी, एक में मेट्रो दौड़ेगी और तीसरे के ऊपर ट्रेन दौड़ेगी। और वहीं वो मूर्ख लोग, अनपढ़ लोग उसको तोड़ने में लगे, सड़कें तोड़ने में लगे। लोगों ने भी कहा है कि हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार और भारत सरकार आगे आएगी और इनको आज़ाद करवाएगी, इनको बचाएगी। चाहे भारत के लोग हों, चाहे कहीं के भी लोग हों, उनको ये समझना चाहिए कि धर्म के आधार पे कभी देश नहीं बनते हैं। पाकिस्तान सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने गलती ये करी क्योंकि उन्होंने इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे देश बनाया। इसलिए हमें भी जो है धर्म के नाम पे अगर हम देश बनाएंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। जो भी धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे देश बनाते हैं वो कामयाब नहीं है। बलूचिस्तान आज नहीं तो कल वहाँ पे तो डिसइंटीग्रेट होना ही है पाकिस्तान। आज नहीं तो कल पाकिस्तान के जो है खंडित वो होना ही है, क्योंकि उनकी बुनियाद ही गलत है। उन्होंने इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे देश बनाया है। वही हमें सीखना चाहिए कि धर्म के नाम पे देश नहीं बनते हैं। कतर क्या पुश्तैनी था क्या इस्लामिक देश? कुवैत पुश्तैनी था क्या? सऊदी पूरा पुश्तैनी था क्या इस्लामिक देश? या दुबई इस्लामिक देश पुश्तैनी था? ये सब धर्म के आधार पर देश बने। लेकिन जिनको, जैसे हमारे घर का मुखिया अगर अच्छा है ना भारत भी धर्म के आधार पर नहीं बनता। वो मैं समझ गया ना, हिंदू राष्ट्र की मांग। हमारे पंजाबी में ना कहावत है, कहना नू नू सुनाना ससनू। मतलब बात ऐसी बोलो सास को कि नू समझ जाए कि तेरे को टोंड मारी है। अब इन्होंने बोला हिंदू राष्ट्र की बात कर दी। हम बनाई वो चीज जाती है जिसको बनाने की जरूरत। तो भारत तो हिंदू राष्ट्र है, 100 करोड़ हिंदू इसका प्रमाण है। इस्लामिक राष्ट्र है, इसलिए तो वहाँ पे भारत संवैधानिक रूप से धर्म आधारित राष्ट्र राज्य की जो परिकल्पना है, हमने उसको धिक्कार दिया था। हम जो है, हम धर्म के आधार पे हमारा देश नहीं बना है। हम जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के बारे में, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम देश भी हैं जहाँ पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर उन्होंने दे हैव अडोप्टेड सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया में 90% मुसलमान है, पर उन्होंने, आप चेक कर लेना गूगल पे, उन्होंने संवैधानिक रूप से खुद को एक इस्लामिक राष्ट्र की बजाय एक सेकुलर राष्ट्र घोषित किया हुआ है। एक बात। और दूसरी बात, अभी नेपाल का भी एग्जांपल है। नेपाल ने भी बहुत बार जो है अपने आप को, हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी उन्होंने खुद को हिंदू राष्ट्र नहीं माना।
वहाँ तो भारत से कहीं ज़्यादा हिंदू हैं, 90% से ज़्यादा हिंदू है। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए, पहले भी था, लेकिन कुछ बेवकूफ़ सरकारें, हाँ बेवकूफ़ सरकारें आती हैं जो कुछ लोगों के वोट बैंकिंग के लिए ऐसा निर्णय लेती हैं और बाद में फिर जब जनता आती है सड़क के ऊपर अब दोबारा निर्णय बदलने की कगार पे आ जाती हैं। अब ये भाई साहब जो बोल रहे हैं इनसे पूछिए कतर में हिंदुओं की कितनी आबादी है। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, कतर हिंदू तो मैडम सड़कों पे नहीं आए और वो कतर हमारा हो गया, कतर में हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो, कतर में हमारे को बराबर का दर्जा दो है। वो अमेरिका में 28 लाख भारतीय रहते हैं, 104 को हथकड़ी लगाई, किसी ने बिरयानी पार्टी नहीं करी, किसी ने वहाँ की संस्थाएं जलाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने अराजकता नहीं बुलाई। भैया ये घुसपैठिए थे, चाहे भारतीय थे चाहे कोई भी थे, उठा के बाहर फेंको। देखिए जितने भी कामयाब देश हैं पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोप हो, सभी ने धर्म आधारित राष्ट्र राज्य की परिकल्पना को धिक्कारा है और उन्होंने प्रोग्रेसिव लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया है, इसलिए वो कामयाब हुए हैं। चाहे आप अमेरिका का उदाहरण लो या किसी का भी लो। अब रही बात ये छोटे छोटे जो देश हैं, ये बिस्कुट के साइज़ के जो देश इन्होंने नाम लिए, कतर, यूएई, सर ये इतने छोटे देश हैं। भारत इतना बड़ा देश है जिसमें इतनी भाषाएं, इतने संप्रदाय, इतने धर्म और इतनी संस्कृतियाँ एक साथ रहती हैं। तो वहाँ पर तो जो है अगर हम एक धर्म के हिसाब से हिंदू राष्ट्र को अगर हम मानेंगे तो वो देश को सही नहीं जाएगा। जैसे हम पाकिस्तान में उदाहरण देख चुके हैं, पाकिस्तान का भी तो 1971 में बंटवारा हुआ ना, वो तो दोनों मुसलमान थे, फिर भी उनकी आपस में लड़ाई हुई क्योंकि उन्होंने जो है धर्म के आधार पर देश बनाया था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। तो ये तो हर जगह है ना, पहले मकसद ही यही है कि पहले अलग जातियों को हटाओ। आप देखिए सीरिया भी इसका उदाहरण है, पाकिस्तान भी भाई साहब ने बताया इसका उदाहरण है। पहले पाकिस्तान क्यों मांगा गया था? मुसलमान प्रताड़ित था, लेकिन उसके अंदर यह बोला गया था देवबंदी प्रताड़ित है, अहमदी प्रताड़ित है, सुन्नी प्रताड़ित है या सिया प्रताड़ित है। नहीं ना, उस समय बस हम मुसलमानों को अलग कर दो। जब मुसलमान अलग हो गए तो फिर सिया, सुन्नी, अहमदी, देवबंदी सारे आ गए। आज सीरिया के अंदर भी यही चल रहा है। जब आप एक चीज़ अपनी ले लेते हो उसके बाद भी अगर आप खुश नहीं हो तो ये तो फिर वही नालायक बच्चा हो गया जिसको प्रॉपर्टी में 60% हिस्सा भी मिल गया, लेकिन वो कह रहा है मेरा छोटा 40% वाला ज़्यादा खुश लग रहा है क्योंकि उसने अपने बाप की मानी, उसने परिवार को परिवार समझा। इन्होंने समझा ही नहीं। आज ये भाई ने बोला बिस्कुट जितना देश है पाकिस्तान, उसकी क्या बात करते हो? नहीं, बिस्कुट जितना देश छोटा था। यही पाकिस्तान जब आतंकवादी हमले करा रहा था तो आतंकवाद क्या श्रेय है ना मोदी सरकार को। पाकिस्तान तो आतंकवाद का आयात निर्यात करता ही है, तो पूरी दुनिया को पता है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो इसलिए करता है क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे देश बनाया है। जब उन्होंने धर्म के नाम पे हुआ तो वहाँ पे मुसलमानों में आपस में झगड़ा हो गया कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ। डायरेक्टली कहना है कि अगर भारत भी हिंदू राष्ट्र बन जाता तो यहाँ पे भी आतंकवादी जैसी घटनाएं वो नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ अगर धर्म के नाम पे देश बनता है तो वो हिंदुओं के ही हित में नहीं होगा,